नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं एक और नई कहानी लेकर आ गया हूं। इससे पहले जो कहानी मैंने शुरू की थी वो मेरे से पूरी हो गई थी, लेकिन वो डिलीट हो गई। इसलिए मजबूरी में मुझे ये नई कहानी शुरू करनी पड़ी है। चिंता मत कीजिए, हर 5-6 दिन में एक नई कहानी आ जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सॉर्ड का अंत। कहानी की शुरुआत में हमें एक शख्स पहाड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो कह रहा होता है, देखो ये है सॉर्ड का अंत। मेरे गुरु के गुजरने से पहले ये वसीयत उन्होंने मुझे सॉर्ड के साथ छोड़ी थी। 100 से अधिक सालों से सॉर्ड को घुमाते हुए और हमें उसी आदमी के सामने एक पहाड़ दिखाया जाता है जो बीच से कटा हुआ होता है। भाई ये कैसे काटा, ये तो पता करना पड़ेगा। फिर भी चलो कहानी जारी रखते हैं। और वो कह रहा होता है, मैं सॉर्ड के अंत तक पहुंच गया, लेकिन और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून आ रहा होता है। उफ। और अपने हाथों को देखकर कहता है, आ रही मौत के सामने सब कुछ व्यर्थ था। यह कहने के बाद उसके हाथ दिखाए जाते हैं जिसमें खून लगा होता है और वो कहता है, मुझे अफसोस है सॉर्ड के प्रति जुनूनी होकर जीना, एक नया जीवन। ये कहने के बाद सीन बदल जाता है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो गिरा होता है। उसके शरीर में काफी चोटें लगी होती हैं और वो कह रहा होता है, काश मैं एक सामान्य जीवन जी पाता। और यही हमारे मुख्य किरदार है। इसका नाम अभी पता नहीं चला है क्योंकि मैं भी आपके साथ ये कहानी जारी रख रहा हूं, तो नाम पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। मुख्य किरदार की बात सुनने के बाद हम देखते हैं उसके पास में कोई लड़का होता है और वो कह रहा होता है, क्या सामान्य होने की बात कर रहे हो। ये कहने के बाद उसे बहुत बुरी तरह मारता है और फिर से कहता है, एक ऐसी औरत का बच्चा जिसने हमारे कबीले को बर्बाद कर दिया। तुम्हें तो इसे आशीर्वाद मानना चाहिए कि तुम्हें बाहर नहीं निकाला गया। और ये कहते हुए जोर से उसे लात मारता है और लात मारता है। सीन फिर से बदलता है और मुख्य किरदार जो कह रहा था उसके बारे में हमें बताया जाता है। जहर और गुप्त हथियार कलाओं का प्रतिष्ठित घर, सिचुआन का तांग परिवार गिर चुका है। उसके 9 संप्रदायों का आदेश। और हम देखते हैं हमें किसी को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ होता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है, स्वर्ग का तेजस्वी दानव स्वामी यॉन जुंग ह्युक। और फिर कहते हैं, यदि उसके प्रस्तावों को ठुकराया जाता, यदि उसे किसी महिला पर मोहित हो जाता, तो वो उससे शादी का प्रस्ताव रखता। और यदि नजरअंदाज या ठुकराया जाता, और हम देखते हैं यॉन जुंग ह्युक सभी को मारकर अकेला खड़ा होता है और फिर वो उसे जबरदस्ती ले जाता। यॉन जुंग ह्युक की ऐसी विलक्षणताएं सिचुआन तांग परिवार तक फैल गईं और जहर फीनिक्स तांग जी है निशाना बनी। स्वर्ग के तेजस्वी दानव स्वामी का सामना करते हुए जो तांग जी है को लेने आया था। और हमें यॉन जुंग ह्युक को दिखाया जाता है जो सभी से अकेला लड़ रहा होता है। सिचुआन तांग परिवार ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और जीत गए, लेकिन अपने सभी संसाधनों को झोंकने के परिणाम स्वरूप सिचुआन तांग परिवार पतन के मार्ग पर चला गया। दैनिक पीड़ा। ये कहने के बाद सीन बदलता है और हमारे मुख्य किरदार पर दोबारा दिखाया जाता है जो अभी भी उनसे मार खा रहा होता है। और फिर से हमें वही सफेद बालों वाला लड़का दिखाई देता है जो कह रहा होता है, तुम अब कैसे गिर सकते हो, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और ये कहने के बाद हमारा मुख्य किरदार जो था वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ गुस्सा कर रहा था। पर ये सफेद बालों वाला लड़का देख लेता है और वो मारते हुए कहता है, तुम्हारी घुरना क्या करेगा, अगर तुम्हें गलत महसूस हो रहा है तो अपनी मां को दोष दो। वे लोग इसे पीटने के बाद यहां से चले जाते हैं और मुख्य किरदार अपने मन में कहता है, ये मेरा दैनिक जीवन है, क्योंकि मेरी मां ने स्वर्ग का ध्यान आकर्षित किया, तेजोमय दानव स्वामी का, और कबीले को बर्बाद कर दिया। मां का प्यार। और इसी के साथ हम देखते हैं मुख्य किरदार अपने घर जा रहा होता है और अभी भी अपने मन में कह रहा होता है, मेरी मां पर निर्देशित किए गए नाराज भरे शब्द और कठोर हाथ मुझ तक भी पहुंचे। और हम देखते हैं वो घर का दरवाजा खोलता है और अंदर उसकी मां इंतजार कर रही होती है जो कहती है, बेटा इतनी देर क्यों हो गई। ये कहने के बाद उसकी मां उसको देखकर चौंक जाती है और उसके मां के बारे में हमें बताया जाता है, यन मयोंग की मां जहर फीनिक्स तांग जी है। उसकी मां मुख्य किरदार की तरफ भागते हुए आती है और कहती है, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है, कुछ हुआ क्या।
मुख्य किरदार अपनी माँ की बात सुनने के बाद कहता है, हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ। और हम देखते हैं मुख्य किरदार ये बात कहने के बाद उसके मुंह से खून आने लगता है और उसकी माँ डर जाती है। और मुख्य किरदार की माँ मुख्य किरदार का हाथ पकड़ते हुए कहती है, झूठ, क्या बच्चे तुम्हें तंग कर रहे थे? ये सुनने के बाद मुख्य किरदार कहता है, नहीं, मैं दोस्तों के साथ खेलते हुए खुद ही गिर गया था। ये बात सुनने के बाद उसके मन मुख्य किरदार को पकड़कर और वो रो भी रही होती है और कहती है, क्या होगा अगर तुम्हारे चेहरे पर निशान पड़ जाएं? और मुख्य किरदार भी कहता है, मैं अगली बार और ज्यादा सावधानी से रहूंगा। मुख्य किरदार अपनी मां का हाथ अपने गाल से हटाकर कहता है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्य किरदार वहां से जाने लगता है और तभी उसकी मां पीछे से कहती है, बेटा, तुमने खाया? तभी मुख्य किरदार बिना मुड़े वहां से जाते हुए कहता है, माफ करना, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। भीतर का संघर्ष मुख्य किरदार को दिखाया जाता है, जो अपने बिस्तर पर लेट चुका होता है और मन में फिर से कहता है, मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मां, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं शिकायत कर सकूं। आवाज उठाने से केवल बदले की भावना ही आती है। पिता भी उसी रास्ते पर चले गए। अगर हम तांग परिवार छोड़ भी दें तो हमें माँ और बेटे को कौन बचाएगा? क्या पिता यहां होते तो कुछ अलग होता? प्रेम से ये कहते कहते वो सो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मुख्य किरदार को फिर से पीटा जा रहा होता है। तभी वो सफेद बालों वाला मुख्य किरदार को पीठ पर मार के कहता है, बच्चे, अतिरंजना बंद करो। ये कहने के बाद मुख्य किरदार के बाल पकड़ता है और फिर कहता है, नाटक मत करो, ये तो बस शुरुआत है। और ये कहते ही मुख्य किरदार के मुंह पर एक जोर से पंच मारता है। और जहां पर हमें अपने मुख्य किरदार का नाम पता चल चुका है और उसका नाम है योनमयोंग। और वो दोनों मिलकर हमारे मुख्य किरदार को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं और कहते हैं, हमें कब तक ऐसे जीना पड़ेगा? प्रभु उनको पीटने जा ही रहा होता, तभी पीछे से आवाज आती है, दोस्तों, ये बहुत ज्यादा है, इसे छोड़ दो। ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़े भ्रमित हो जाते हैं, पर तभी वो फिर से कहती है, मैंने योनमयोंग के साथ खेलने के लिए कड़ी तैयारी की थी। और हमें उसके बक्से को दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा सुइयां रखी होती हैं। और वो फिर कहती है, तो उसे थकाओ मत, इससे पहले कि हम शुरू भी करें। यह सुनने के बाद तभी वो सफेद बालों वाला लड़का कहता है, लो, फिर आ गई, इस बार क्या है? और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तांग युंगयुरयोंग। कह रही होती है, चूंकि हम आगामी कबीले के नेता की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, तो क्या हमें उस जहर का परीक्षण नहीं करना चाहिए जिसका हम तब उपयोग करेंगे? और ये कहकर वो सुइयां निकाल लेती है। और ये देखने के बाद वो दूसरा लड़का मुख्य किरदार के ऊपर बैठ जाता है और कह रहा होता है, एक गलत सुई तुम्हें अपंग कर सकती है, शुक्रगुजार रहो कि मैंने तुम्हें कसकर पकड़ रखा है। और ये कहने के बाद इस लड़के का नाम बताया जाता है तांगजोंग इल। और तभी तांग युंगयुरयोंग मुख्य किरदार के पास आकर कह रही होती है, योनमयोंग, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, जब तक जहर का असर प्रमाणित हो जाता है तुम्हें मारक दिया जाएगा, ठीक है? पर मुख्य किरदार ये देखने के बाद बहुत गुस्सा होता है और तभी तो मुख्य किरदार को जहरीली सुइयां मार के कहती है, तुम मर नहीं सकते, समझे? अरे बाप रे, त्वचा तुरंत प्रतिक्रिया कर रही है। योनमयोंग, सहन करो, तुम ये कर सकते हो। और हम मुख्य किरदार को देखते हैं, वो जहरीली सुइयां लगने के बाद हम मुख्य किरदार का चेहरा देते हैं जो बहुत अजीब सा हो रहा होता है और बहुत दर्द हो रहा होता है और मुख्य किरदार रो भी रहा होता है। फुनगन फिन से मन में कहता है, मुझे कब तक सहन करना होगा? पुनर्जन्म और शक्ति। तभी सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहां पर बारिश आ रही होती है और मुख्य किरदार मन में कह रहा होता है, अगर मैं बस अपनी आंखें बंद कर लूं अभी, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर कौन मेरी मां की रक्षा करेगा? ये सोचने के बाद मुख्य किरदार अपने मुंह को जोरों से दबा लेता है, उसके मुंह से खून भी आता है और मन में फिर से कहता है, काश मैं इतना कमजोर पैदा ना हुआ होता। अगर मैं उन लोगों के सामने खड़ा हो पाता। मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं बस इतना मजबूत होना चाहता हूं कि अपनी मां और खुद की रक्षा कर सकूं। और तभी मुख्य किरदार की आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुस्सा करते हुए कहता है, मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूं। तभी हमें आसमान में कुछ अजीब सा होते हुए दिखाई देता है और मुख्य किरदार के सामने कुछ गिरता है। मुख्य किरदार उसको देखकर थोड़ा चौंक जाता और कहता है, एक स्वॉर्ड? ये कब से वहां थी?
अजीब है, मुझे यकीन है मैंने ये स्वॉर्ड पहले कभी नहीं देखी, लेकिन ये अपरिचित नहीं लगती। जैसे कि। और ये कहने के बाद जैसे तैसे वो उठता है और उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तभी उसके पास कुछ ऊर्जा जैसी आ रही होती है। ये मेरी थी। 100 से अधिक सालों से स्वॉर्ड के साथ प्रशिक्षण करके, और ये कहते हुए उसके मन में कुछ यादें आने लगती हैं जो उसे उन यादों के अंदर ले जाता है, और हमें दिखाया जाता है वही आदमी जो हमें पहले दिखाया गया था, और वो अचानक से अपने स्वॉर्ड को पकड़ के कहता है, मैं वहां पहुंच गया। और ये कहने के बाद हमें उसको दिखाया जाता है जो 4 तकनीकों का उपयोग करके दिखा रहा होता है। और पहली तकनीक होती है स्वॉर्ड रूप, और दूसरी तकनीक होती है स्वॉर्ड की शुरुआत, और तीसरी तकनीक होती है स्वॉर्ड का पथ, और आखिर में अंतिम स्वॉर्ड। इसी के साथ हम देखते हैं वो सामने वो तकनीक को मार रहा होता और वहां पर काफी ज्यादा धुआं उठने लगते हैं, और वो कहता है ये सब एक ही चीज हासिल करने के लिए था। और हम देखते हैं धूल हटने के बाद वो पहाड़ 2 हिस्सों में बंट गया था, और वो कहता है मैंने कितनी रेखाएं खींची। और हम देखते हैं जहां पर उसने वो तकनीक उपयोग की थी, नीचे की सारी जमीन फट चुकी होती है, और इसी के साथ उसके मुंह से खून आ चुका होता है। वो कहता है लेकिन अंत इतना व्यर्थ, स्वॉर्ड के अंत तक पहुंचने के बावजूद। और अपने हाथों को देखकर फिर कहता है मैं आने वाली मौत को नहीं रोक सकता, पछतावा मुझे अभिभूत कर रहा है। अगर मैं दूसरा जीवन जी पाता, मैं जीना चाहता हूं। और ये कहने के बाद हमें दोनों जनों को दिखाया जाता है, मुख्य किरदार के बड़े वाले रूप को और छोटे वाले रूप को। और छोटे वाला रूप मुख्य किरदार कहता है एक सामान्य जीवन, इस जीवन में भी मुझे सब कुछ याद आ गया है। ये कहने के बाद मुख्य किरदार का बड़ा वाला रूप कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं पिछले जीवन में एक स्वॉर्ड मास्टर था। ये कहने के बाद मुख्य किरदार कहता है और वर्तमान जीवन का तांग योन मायोंग। और ये कहने के बाद हमें मुख्य किरदार के बड़े वाले रूप को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा उसमें से शक्ति आ रही होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा तकनीकों का उपयोग करता है, और इसी के साथ उसकी वो शरीर वहाँ से गायब होने लगती है, और हमें दिखाते हैं उसके बाद उसकी सभी शक्ति मुख्य किरदार पर स्थानांतरित हो जाती है, और वो आखिरी बार कहता है अब से एक सामान्य जीवन जियो, बदले हुए कदम। और इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर मुख्य किरदार की मां कह रही होती है कल इतनी चोट लगने के बाद तुम कहां जा रहे हो। ये सुनने के बाद मुख्य किरदार कहता है चिंता मत करो मां, तुम्हें जिसकी भी चिंता है वो कुछ भी नहीं होगा। और मुख्य किरदार की मां उसके लिए चिंता कर रही होती है, और मुख्य किरदार जाते जाते कहता है ठीक है मैं वापस आऊंगा। और मुख्य किरदार वहां से चला जाता है। मुख्य किरदार की मां उसे देख रही होती है जाते हुए। तभी सीन बदलता है और हमें एक पेड़ के पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर वही मुख्य किरदार को धमकाने वाले खड़े होते हैं, और उनमें से वही सफेद बालों वाला लड़का कह रहा होता है योन मायोंग आज हमसे बच नहीं रहा है ना। और तभी दूसरा तांग जोंगिल कहता है ठीक है, हमने उसे काफी बुरी तरह पीटा था, अगर वो नहीं चाहता कि उसकी मां उसे बुरी हालत में देखे तो वो आएगा, है ना। तभी सफेद बालों वाला लड़का ये बात सुनने के बाद हंसते हुए कहता है फिर भी इस बच्चे में हिम्मत है। हिम्मत? कैसी हिम्मत? ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आता है तो हम उसे अच्छी तरह पीटेंगे, और अगर वो नहीं आता तो हम बच्चों को इकट्ठा करेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। और ये कहने के बाद दोनों मिलकर हंस रहे होते हैं, और तभी तांग जोंगिल कह रहा होता है वो देखो योंग मायोंग आ रहा है। और हमें योन मायोंग को दिखाया जाता है जो बिना डरे उनके तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और तभी पेड़ के ऊपर वो लड़की कह रही होती है तुम सच में देर से आए। ये कहते हुए पेड़ से उतरते हुए भी कहती है मुझे लगा तुम नहीं आओगे और मुझे चिंता हो गई थी। और मुख्य किरदार को हाथ दिखाते हुए कहती है हे योन मायोंग इधर इधर जल्दी आओ। तभी मुख्य किरदार उनके पास आके सामने देखता है, और तभी सफेद बालों वाला लड़का कहता है युंगरोंग तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी, तुम बेदाग कैसे दिख रही हो। और ये सुनने के बाद मुख्य किरदार इस बार उनके मुंह पे कहता है बस इतना ही, मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा मूनचैन। और ये सुनने के बाद वो तीनों चौंक जाते हैं, और उनमें से सफेद बालों वाला लड़का कहता है जो आदमी कल दर्द से करहा रहा था वो कह रहा है कि ये सही है, बस इतना ही है ना, शायद तुम्हें गरम सिकाई की जरूरत है। और तभी तांग जोंगिल मुस्कुराते हुए अपने मुक्के को तैयार करने लगता है, और तभी मुख्य किरदार कहता है तांग जोंगिल और तांग युंगरोंग। ये कहने के बाद तांग युंगरोंग अपने हाथ को मिलाकर मुस्कुराते हुए कहती है क्या मौका है, योन मायोंग हमें हमारे नामों के बुला रहा है, आज हमारा योन मायोंग। ये कहने के बाद एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है मरना चाहता है। तभी सफेद बालों वाला लड़का और लड़की लड़ने लगते हैं और कहते हैं क्या कल का जहर पर्याप्त नहीं था, क्या आज हमें खुराक दोगुनी करनी चाहिए। और तभी सफेद बालों वाला लड़का कहता है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो,
तुम सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? ये कहते ही मुख्य किरदार को वो मारने आ रहा होता और तभी मुख्य किरदार उसके सामने से गायब हो जाता है और मुख्य किरदार उसका मुंह पकड़ लेता है और जमीन में गाड़ देता है। और ये देखने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये कैसे? और हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो जमीन के अंदर आधा गड़ चुका होता है। और तभी वो कहता है, जोंगिल एक ही बार में गिर गया। और तभी तांग युंगरोंग कहती है, उसे मार्शल आर्ट में अप्रशिक्षित होना चाहिए था। तो ये कैसे हुआ? तभी सफेद बालों वाला लड़का डरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। जो तुम लोग कर सकते हो, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। और तभी मुख्य किरदार उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुम कबीले के नेता की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो, है ना? और ये कहते ही उन दोनों की तरफ वो बढ़ने लगता है। चलते चलते कहता है, क्या तुम इन कौशलों के साथ प्रवेश करने वाले हो? उसको आगे आते हुए देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। और तभी सफेद बालों वाला लड़का अपने मन में कहता है, ये क्या, ये आदमी रातों रात बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा है। शांत हो जाओ तांग मूनचैन, जोंगिल एक पल के लिए पकड़ा गया था। और ये कहते ही मुख्य किरदार की तरफ वो छलांग मार देता है और फिर कहता है मन में, हमने सालों से प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण लिया है, हम उसके जैसे किसी से नहीं हारेंगे। ये सोचते ही वो चिल्ला के मुख्य किरदार को कहता है, देखते हैं वही शब्द मेरे कौशलों का सामना करने के बाद भी निकलते हैं या नहीं। और योन मयोंग बिना डरे उसके सामने अभी भी खड़ा ही होता है और अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और खतरनाक नजर से उसको देख रहा होता है। और तभी मुख्य किरदार कहता है, अगर प्रतिभागियों का स्तर ऐसा है। और ये कहते ही मुख्य किरदार उसका हाथ मोड़ देता है और मोड़ने के बाद कहता है, कबीले के नेता के लिए प्रतियोगिता लगभग तय हो चुकी है।